चेंज करें, फटाफट से चेंज करके दिखाते हैं आपको। आस्क में है ना, आस्किड शब्द इफ और वेदर इनमें से दो में से एक का प्रयोग करेंगे तो मोहन वाज, और क्वेश्चन मार्क हटाकर हम डॉट लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में ज्ञानी वो दीपक है जो अंधकार मिटाता है। चलिए आज हम एक और नया दीप जलाते हैं सीखने की इस यात्रा में। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नरेशन की डेफिनेशन, ये कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर। इनडायरेक्ट स्पीच ये कितने प्रकार की होती है, अब देखेंगे एक एक करके। तो पिछली वीडियो में हम बता चुके थे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। ठीक है, जब कोई किसी कथन को जैसे का तैसा ना कहकर हम अपनी भाषा में अपने शब्दों में कहते हैं, ऐसे वाक्य को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये कितने प्रकार की होते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच के प्रकार, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस। प्रत्यक्ष वाक्य। दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। यानी आज्ञावाचक वाक्य। और फोर्थ है हमारा विस्मय बोधक, है ना, विस्मय बोधक वाक्य। और फिफ्थ नंबर का है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा अभिव्यक्ति करने वाला वाक्य। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके हम इस सभी सेंटेंसों को प्रत्यक्ष वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, विस्मयबोधक, इच्छा अभिव्यक्ति करने वाले, हम एक एक से इनको देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो पहले हम इसकी
पहचान देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे। इस प्रकार के वाक्य किसी इस प्रकार के वाक्य किसी बात को अफर्म या डैनी कहते हैं, या कोई स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो एक स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हैं। द मैन said to me, inverted commas, you ought to reach home in time। ये हो गए हमारे कौन से डायरेक्ट स्पीच, है ना। इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? द मैन टोल्ड मी दैट आई ought to reach home in time। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ शब्द हैं जैसे दैट है ना, और सैड टू का हमने टोल्ड कर दिया, है ना। इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगा दिया, दैट आई यू का आई कर दिया, कुछ शब्द चेंज हो गए और इसमें इन्वर्टेड कॉमास जो है वो हट जाते हैं। तो ये कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट, है ना। ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। ये जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं सेकेंड नंबर का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा? ये वाला, है ना, हो। ये वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब अथवा
प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक से प्रारंभ होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने टेंस में भी पढ़ा था। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और इनमें प्रश्नवाचक शब्द आगे या बीच में या कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो हम आगे बता रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमारा फर्स्ट होता है इंटेरोगेटिव। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है वो होता है कौन सा होता है? वेरबल क्वेश्चन। ठीक है, ये होता है वेरबल क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कैसे हम पहचानेंगे कि ये वेरबल क्वेश्चन है? वाक्य जो है वो वेरबल क्वेश्चन का है। तो इसकी हम डेफिनेशन ऐसे वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब, ऐसे वाक्य जो हैं वो किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते, किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे इज, आर, एम, वाच, वर, हैज, हैव, विल, हैड, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट आदि। इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस सेंटेंस की शुरुआत में हमें मिलेगी। अगर सेंटेंस की शुरुआत में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब मिलती है, ऐसे सेंटेंस वेरबल क्वेश्चन के अंडर आते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा प्रोनोमिनल। ठीक है, प्रोनोमिनल क्वेश्चन। ठीक है, प्रोनोमिनल क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड है हमारा। अब इसकी क्या पहचान है वो देखते हैं। ऐसे वाक्य किसी प्रश्नवाचक शब्द, जो वेरबल क्वेश्चन है इनके सेंटेंस की शुरुआत में हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती थी, और जो प्रोनोमिनल क्वेश्चन है इसकी शुरुआत में हमें क्या मिलेगा? कोई भी प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब मिल रही थी, इसमें हमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेरबल और प्रोनोमिनल। ठीक है, तो इनमें हमें कौन कौन सी क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे? ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द वाई, हाउ, हु, व्हेन, है ना? ये हमें क्वेश्चन वर्ड मिलने वाले हैं। ठीक है,
whose, what, much, how many आदि। ये हमें क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे कौन से, इस वाले सेंटेंस की अंतर्गत। ठीक है, अब इसको चेंज करने के नियम क्या है। ठीक है, अब जो ये दो हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब इसको चेंज करने के नियम भी अलग अलग ही होंगे, है ना। तो इसके रूल क्या हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये जो हमने इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहे हैं अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो इसको चेंज करने के नियम क्या हैं। हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू को आस्क्ड और इनकरेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट नियम तो हमारा ये हो गया कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब में सी और सेड टू मिलते हैं इसको हम आस्क्ड और इनकरेक्ट में चेंज करेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड है कि वेरबल क्वेश्चन में जो कंजक्शन है इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेकंड नियम तो हमारा ये हो गया। ठीक है, और थर्ड नियम है कि क्वेश्चन मार्क को हटाकर डॉट लगाते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो he said to me, is Mohan going to मार्केट, है ना। ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट। ठीक है, अब इसको हम चेंज करें फटाफट से चेंज करके दिखाते हैं आपको। तो ही का ही रहेगा। ठीक है, सेड टू को हम बदलेंगे किसमें, आस्क में, है ना। आस्क्ड मी। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम इफ कंजक्शन शब्द इफ और वेदर इनमें से दो में से एक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ करेंगे हम इफ का, इफ। ठीक है, उसके बाद इज हट जाएगा, है ना। मोहन वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हटाकर हम डॉट लगाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया। ये हो गया कौन सा, इनडायरेक्ट स्पीच। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए आज का वीडियो बस इतना ही। आगे के जो इनडायरेक्ट स्पीच के जो प्रकार है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।